एक्वेरियंस। सो आज मैं एक टाइमलेस पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। पिक अ कार्ड नहीं, पिक अ डेक, पिक अ ग्रुप रीडिंग लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, क्योंकि इसका टॉपिक ही बेसिकली ऐसा है। रीडिंग का टॉपिक है कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। आप जिस भी पार्टनर के साथ सोच के इमेजिन करके रीडिंग देखेंगे, उस कनेक्शन में आगे क्या होगा और उसका भविष्य क्या है। क्या आप एक साथ आएंगे, क्या आपके रियूनियन होंगे, क्या इस कनेक्शन में आगे कोई सॉलिड फ्रेम आपको मिलेगा, ग्राउंड आपको मिलेगा, या ये कनेक्शन बीच में ही ब्रेक हो जाएगा, और अगर ब्रेक हो जाएगा तो आगे क्या होगा। वो हम यहाँ पे देखेंगे। रीडिंग जो है टाइमलेस है, कलेक्टिव है, लेकिन पिक अ ग्रुप है। सबके लिए एक जैसी एनर्जीज नहीं पॉसिबल है। इसी वजह से मैं यहाँ 2 ग्रुप आप लोगों को दे रही हूँ। अपनी आंखें बंद करके अपने रिश्ते के अच्छे मोमेंट सोचिए, अपने रिश्ते की जो भी मेमोरीज है, कुछ टॉक्सिक भी है, कुछ बुरा भी है, तो वो भी आप याद कीजिए, और फिर डिवाइन से यूनिवर्स से कहिए कि वो आपको मेरे थ्रू आंसर करें और सही आंसर, एक्यूरेट आंसर आपको दें। और उसके बाद आप दोनों डेक में से कोई भी एक डेक जो है चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको टैरो डेक की वजह समझ में नहीं आ रहा तो मैंने यहाँ पे क्रिस्टल रखे हैं। फर्स्ट जो है वो है टाइगर आई, तो आप टाइगर आई क्रिस्टल को चूज़ कर सकते हैं पहले ग्रुप के लिए। और सेकंड है ग्रीन एवेंचुरिन, तो आप इस डेक को भी चूज़ कर सकते हैं दूसरे ग्रुप के लिए। सो लेट्स सी कुंभ राशि कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, आपके रिश्ते का भविष्य क्या है। लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1। सबसे पहले तो मैं देखूंगी यहाँ पे कि आपके रिश्ते की प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है। अगर आपसे आपके रिश्ते का प्रेजेंट यहाँ पे रेजोनेट होता है तो आप भविष्य देखिएगा, अगर नहीं तो फिर आप या तो दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मे बी आपका गट इतना रिलायबल नहीं रहा आपके लिए, और अगर वो भी आपसे रेजोनेट नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप इस रीडिंग को मत देखिए। जबरदस्ती किसी भी एनर्जी को अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, तो मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं कहूँगी कि आपके लिए ही है, आप इसको सुने, आप इसको देखें, नहीं। व्यूज़ बढ़ाने के लिए भी नहीं और सब्सक्रिप्शन के लिए भी नहीं। जो है वो है, आपको पता चल जाएगा आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में, नहीं तो नहीं, ओके। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, और बॉटम है एस ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। किस तरह के ऑब्स्टिकल्स हैं डिटेल में मैं आगे बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए ऐसा लग रहा है जैसे या तो आप ब्लॉक हो, या आपके पार्टनर ने ब्लॉक है, या आप दोनों अनब्लॉक हो, एक दूसरे को एनर्जी भी दे रहे हो, न्यू बिगनिंग भी करना चाह रहे हो, लेकिन रिलेशनशिप में कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। कभी फैमिली प्रॉब्लम आ जाती है, कभी उनकी तरफ से बात आगे नहीं बढ़ती, कभी आप अपनी एनर्जीज वापस ले लेते हो, कभी कोई गार्ड अप हो जाता है, कभी कोई गार्ड अप हो जाता है, तो चीजें ब्लॉक्ड लग रही हैं। एक वे में अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो आपका रिश्ता भी ब्लॉक है, स्टक है किसी सिचुएशन में, किसी ऑब्स्टिकल्स में। तो उसकी वजह से वो जो न्यू बिगनिंग आप इस रिश्ते में चाहते हो कि शुरुआत हो इस रिश्ते में, वो नहीं हो पा रही है, ठीक है। ये मुझे एनर्जी अभी मिली है। अगर ये आपकी प्रेजेंट एनर्जीज हैं तो आप इस रीडिंग को फिर अब आगे देखिए। लेट्स सी कि इस रिश्ते का पास्ट क्या था। एट ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम में है एस ऑफ कप्स। इस रिश्ते का पास डेफिनेटली बहुत अच्छा था। आप लोगों ने कहीं ट्रैवल किया है साथ में, ये भी दिख रहा है। आप ट्रैवल के थ्रू मिले हों, ये भी दिख रहा है। काफ़ी फायर थी ये रिश्ता। ऐसा हो सकता है कि काफ़ी जल्दबाजी में ये रिश्ता बना। जल्दबाजी, मुझे नहीं पता ये कितना सही शब्द है इस चीज़ के लिए, बट मेरा कहने का मतलब है कि प्यार होने से लेकर के उस रिश्ते की जो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होनी थी, उसमें बहुत साल नहीं लगे। वो रिसेंट 1 साल 8 महीने 18 महीने पहले का रिश्ता हो सकता है, ठीक है। तो या अगर मान लो 8-10 साल पुराना भी रिश्ता है, तो जो जो बिगनिंग हुई थी ना रिश्ते की, वो बहुत जल्दी से हो गई थी। पहली नज़र का प्यार हो सकता है, पहली बार में कोई अच्छा लग गया, दोस्ती हुई तो 2 महीने बाद ही प्रपोजल मिल गया, ऐसा कुछ हो सकता है इस रिश्ते में। तो पास्ट बड़ा अच्छा था।
पास में सारे इमोशंस फुलफिल हो रहे थे, पास में बातें चल रही थी, घूमना हो रहा था, डेट शेट हो रही थी, बहुत अच्छा पास था आपका। ठीक है, देखते हैं इस रिश्ते का अल्टीमेट भविष्य क्या है। लॉन्ग टर्म में देखें, हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे अभी। लॉन्ग टर्म फ्यूचर इस रिश्ते का क्या है। 8 ऑफ कप्स और बॉटम दिखाऊं, द मून। सो बहुत ही क्लियर बात करूंगी कुंभ राशि। अगर आपसे प्रेजेंट रेजोनेट हुआ है, आप तभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो अगर प्रेजेंट रेजोनेट हुआ है तो आप फिर अब इसे डिनाई ना करें और ना ही डिनायल मोड पे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि विद दिस 8 ऑफ कप्स मुझे ये एनर्जी कह रही है कि ये रिश्ता जैसा आप चाह रहे हो वैसे प्रोसीड नहीं होगा। आप क्या चाह रहे हो वो आप मुझे बताना। बाकी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि हो सकता है आप खुद इस रिश्ते को अलविदा कह दो, भविष्य में इस रिश्ते से आगे निकल जाओ। ठीक है, लेट्स सी कि ये एनर्जीज क्यों हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी पे फोकस करूंगी, इन कार्ड्स को साइड कर देती हूँ। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, लेट्स सी। कुंभ राशि जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे। प्रेजेंट सिचुएशन में 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। किंग ऑफ पेंटिकल, मस्कुलिन एनर्जी इस केस में, आपके सिनेरियो में, आपके जो रिश्ता है उसमें ब्लॉकेज है। ये मस्कुलिन एनर्जी आपकी हो सकती है, ये मस्कुलिन एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है, ये मस्कुलिन एनर्जी आपके फादर या आपके पार्टनर के फादर हो सकते हैं, कोई बॉस हो सकता है, लेकिन कोई अच्छा जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि कोई आदमी ही की बात कर रही हो, औरत भी हो सकती है, लेकिन डोमिनेटिंग औरत है, यानी उसकी मस्कुलिन एनर्जीज ज्यादा है, सॉफ्ट हार्टेड नहीं है, डोमिनेटिंग है। या पैसा और स्टेबिलिटी में भी आपके पार्टनर मैरिड है, ये ब्लॉकेज है। ठीक है, या उनके पास वो फाइनेंशियल बैलेंस नहीं है जितना आपके लिए चाहिए, तो वो उसकी वजह से चीजें खराब होती है आप लोगों के बीच में। ये चीज यहाँ पे मुझे दिख रही है। यस, देख लीजिए, किंग ऑफ सोर्ड्स आ गया, डोमिनेटिंग पर्सन। कुछ डिसीजंस इस रिश्ते में लिए गए हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, और शायद प्रेजेंटली ही इस सिचुएशन में ये डिसीजन लिए गए हैं कि किसी और को चूज किया गया है। ठीक है, कुछ और चीजों को, कुछ और प्रायोरिटीज को चूज किया है, या तो आपने या इस पर्सन ने। लो, किंग और क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गए दोनों। आप लोग कार्मिक पर्सन हो सकते हो, आप लोग मैरिड हो सकते हो एक दूसरे से, और मे बी एक पर्सन मैरिड है या डिवोर्सी है इस केस के अंदर। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। सो बेसिकली आप लोग अनइमोशनल हो और काफी प्रैक्टिकल होकर के इस रिलेशनशिप को देख रहे हो, इसलिए ये रिलेशनशिप जो है वो प्रैक्टिकली तो आगे वर्क कर रहा है, बट इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं दे पा रहा। ज्यादातर लोगों जो मैं यहाँ रीडिंग देख पा रही हूँ, ये रीडिंग आ रही है कि मैरिड पर्सन है या डिवोर्सी पर्सन है। ओके, मुझे लग रहा है कि आप इस रिश्ते को प्रेजेंट सिचुएशन में चाहते हो कि इस रिश्ते में कुछ काम बने, आगे बढ़ो आप लोग। इस रिश्ते में जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं उन पे भी आप काम कर रहे हो। विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो। 10 ऑफ कप्स, अगर ये आपका मैरिड पार्टनर है तो आप अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहते हो, डिवोर्स नहीं चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो इस रिलेशनशिप में, और जो भी परेशानी आ रही है उनसे लड़ना चाहते हो। लेकिन आपके पार्टनर इस एनर्जी में नहीं है। आपके पार्टनर जो हैं वो अभी कंफ्यूज्ड है। उनके पास 2 चॉइसेस भी हो सकती है, जैसा मैं फिर से कह सकती हूँ कि यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन, तो आपके पार्टनर की एनर्जीज आ रही है अब तो ज्यादा, कि आपके पार्टनर के पास ऑप्शन है इस
वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आई, ठीक है। थर्ड पार्टी का मतलब इंसान ही नहीं कह रही हूँ, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन है, उनका ध्यान अपने फाइनेंसिस पे है, उनका ध्यान अपने करियर पे है, तो वो यहाँ के आपके प्यार की एनर्जी को ब्लॉक करता है, ठीक है। और 7 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है आपसे कुछ छुपा भी रहे हैं, वो उनके इंटेंशन भी प्योर नहीं है इस रिश्ते में। वो हो सकता है कि अपॉर्चुनिस्टिक है। आई एम रियली सॉरी, मैं ये सब बोल रही हूँ, मैं आपके पार्टनर की बुराई नहीं कर रही, जो मुझे यहाँ रीडिंग मिल रही है मैं वो बता रही हूँ। तो ये पर्सन जो है काफ़ी अपॉर्चुनिस्टिक और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, कि जो चीज़ इनको लग रहा है कि हाँ इनका भविष्य अच्छा करेगी, ये उसी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, और अभी आपके और इनके रिश्ते के लिए कंफ्यूज है। मे बी इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, या इनकी पॉजिटिव एनर्जीज आपको अभी नहीं मिल रही है। ऐसा भी हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए कि ये ब्लॉक जो है, क्योंकि हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड था उस समय, कि आप लोग का सेपरेशन हुआ था, लेकिन आप लोगों की बात हुई है बीच में, और अब आपको लग रहा है कि आप स्टक हो, या आप ब्लॉक हो, या वो आप पे शर्तें लगा रहे हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कि बात होने के बाद भी वो बात नहीं हो रही जो करनी थी। 10% लोगों से बात रेजोनेट होगी सिर्फ। ओके, सो ये है प्रेजेंट सिचुएशन इस रिश्ते की। नाउ लेट्स सी कि पास्ट सिचुएशन में 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। 10 ऑफ पेंटिकल, आप लोग मैरिड पर्सन हो, ऐसा चांसेस ज़्यादा आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में, ठीक है। सिचुएशन पहले काफ़ी बैलेंस थी, आप दोनों इक्वल गिव एंड टेक दिया करते थे इस रिश्ते में, तो सिचुएशन जो है वो अच्छी चल रही थी। फैमिली का भी सपोर्ट था, या हो सकता है कि फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे थे अगर मैरिड नहीं हो तो, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर एक दूसरे से कहीं दूर चले गए, या लॉन्ग डिस्टेंस पे चले गए, जिसकी वजह से, या देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई आप लोगों के बीच में। 3-3 नंबर के कार्ड है, इक्वल गिव एंड टेक था, लेकिन फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई आप लोगों के बीच में, या लॉन्ग डिस्टेंस हो गया आप लोगों के बीच में, या इस पर्सन का ध्यान अपने करियर पे ही फोकस हो गया, फाइनेंस पे ही फोकस हो गया, और उसके बाद ये चीज़ें 10 ऑफ सोर्ड से एंड हो गई, ठीक है। पास में कोई एंडिंग हुई है, और उसके बाद फिर मैंने अभी जो आपको 10% के लिए मैसेज दिया था ना, कि बिगनिंग करनी भी चाहिए आप लोगों ने, लेकिन वो बात नहीं आ रही उस सिचुएशन के बाद कि अब चीज़ें ठीक होंगी या नहीं, ठीक है। पास्ट में आपके पर्सन जो है इस रिश्ते पे काम करना चाहते थे, हालांकि तब भी उनके पास 2 लोग थे, 2 अपॉर्चुनिटी थी, 2 लोगों के बीच में वो बैलेंस कर रहे थे, बट वो करना चाहते थे, ठीक है। और पास्ट में भी आपने इस पर्सन को कोई अल्टीमेटम दिया था कि वो इस तरीके से ना करें, या आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली थी, क्योंकि आपके लिए सिचुएशन स्टक हो गई थी एज एन हैंडमैन। आपकी एनर्जी इस पास में बहुत अच्छी नहीं थी इस रिश्ते के लिए। जब ये खराब होने लगी तब की बात करी, बिगनिंग में तो सब दोनों के लिए अच्छा था, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। इस कनेक्शन में 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आ रही है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। एम्परर, ये कनेक्शन जो है वो काफी कंट्रोल करने लग जाएगा आपको, ठीक है। आपकी एनर्जीज को कंट्रोल करने लग जाएगा, या आपके पार्टनर आपको कंट्रोल करना चाहेंगे कि आप उनके अकॉर्डिंग चलें, आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, या आप अपने पार्टनर को चाहेंगे कि आप कंट्रोल करें, सिचुएशन को अच्छा करें, लेकिन वो चीज़ें नहीं चलेंगी। एज हैंडमैन की सिचुएशन आ जाएगी, जो आपकी पहले भी आई थी जब 10 ऑफ सोर्ड्स आया था, जब आप निकल गए थे। वही सिचुएशन आगे भी आने वाली है, कि आप परेशान हो जाओगे कि ये रिश्ता मुझे कुछ भी नहीं दे रहा है, और सिर्फ मुझे कंट्रोल किया जा रहा है इस सिचुएशन में, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा या पागल हो जाऊंगी। और उसके बाद आप अपने बारे में सोच करके, ठीक है, अपने नए ऑप्शंस के बारे में सोच करके फाइनली आप का एनलाइटमेंट होगा, बेसिकली हर्मिट, और लवर्स से आपको चॉइसेस मिलेगी, ऑप्शंस मिलेंगे, और उसके बाद आप सेल्फ लव, सेल्फ फीलिंग करके अपने आप को इस रिश्ते से निकालोगे, और आप भी कहीं और चले जाओगे इस पर्सन को छोड़ के। 4 ऑफ पेंटिकल, ज़्यादा बातचीत आप इस पर्सन से नहीं करोगे, ज़्यादा पूछा पाछी आप इस पर्सन से नहीं करोगे, बिकॉज यू नो कि ये आपको अब कुछ नहीं दे पाएगा। सो ये एनर्जीज मुझे आपके भविष्य की लग रही हैं, लेकिन अभी मैं विजडम ऑरिकल डेक से देखूंगी कि
क्या भविष्य में संभावनाएं हैं इस रिश्ते में, और अगर आप इसी रिश्ते पे काम करना चाहते हो तो आप क्या करके इस रिश्ते को अच्छा कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स सी। फ्लेक्सिबल, मिल्क एंड हनी, कम्युनिटी। बॉटम में है ऑर्फन। एक और कार्ड निकालूंगी। राउंड एंड राउंड, बिल्कुल। देखो, एंड हो जाए इस रिश्ते का, ये यूनिवर्स देख रहे हैं कि आपके लिए अच्छा है, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे, आप इस राउंड एंड राउंड सिचुएशन में जाओगे। आपके साइकिल्स को आप रीस्टार्ट कर सकते हो, काफी लोग इस पर्सन से। और रीजन यही है कि प्यार है, ठीक है। आप अभी भी पॉजिटिव हो इस रिश्ते को लेकर के, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। आप नहीं चाहते ये रिश्ता आपसे छीना जाए या आपके साथ चला जाए। पास्ट में तो आप लोगों ने एडजस्ट किया, आपने भी किया, आपके पर्सन ने भी किया है डेफिनेटली। और प्रेजेंट टाइम में मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देखने की कोशिश की जा रही है। उस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा जो नहीं है ना। वो एक सबसे बड़ी चीज है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कौन्स हैं सिचुएशन के, उस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। कनेक्शन, पैशन, रोमांस जो भी है, उसमें अंडरस्टैंडिंग की बड़ी ज़रूरत होती है। और कोशिश आपकी तरफ से की जा रही है कि वो अंडरस्टैंडिंग आ जाए, ठीक है। यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि चीज़ों को, जो भी आपके दिमाग में आ रही हैं, जो भी फीलिंग्स आपके मन में आ रही हैं, जो भी गट फीलिंग आपकी कह रही है वो, या जो भी साइन सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं यूनिवर्स के थ्रू, उनके ऊपर फोकस करो अपने रिश्ते में। प्रेजेंट टाइम में आपको काफ़ी चीज़ें तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगी जो शायद आप नहीं समझ पा रहे हो अभी इस रिश्ते के बारे में। सो वो आपको करना चाहिए। अगर आप इस अंडरस्टैंडिंग को रखते हो तो डेफिनेटली फिर मैंने जैसे बोला ना, आप इस सिचुएशन को आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। स्पेशली वो लोग जो कि मैरिड हैं, है ना, क्योंकि कम्युनिटी का कार्ड आया तो डेफिनेटली आपकी बिलोंगिंग है इस पर्सन के साथ। बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इतनी आसानी से फैमिलीज को नहीं खराब किया जाता, खत्म किया जाता। तो आप इस साइकिल को दोबारा मौका दे सकते हो। लेकिन गाइडेंस क्या है कुंभ राशि, कि ये साइकिल आपका बिगिन हो जाएगा, क्योंकि सिचुएशन में आपको एडजस्ट करना है ना। लेकिन जहाँ से मैं देख पा रही हूँ, अगर आप सेम एटीट्यूड के साथ इस रिश्ते में जाते हो, सामने वाला भी सेम एटीट्यूड के साथ इस रिश्ते में आता है, तो रिजल्ट डिफरेंट कैसे आएगा? तो रिजल्ट भी सेम ही आएगा। फिर से आप परेशान होगे, फिर से आप डिस्टर्ब होगे, फिर से आप उन्हें मौका दोगे, फिर से वो यही करेंगे। तो अगर आप इस रिश्ते में जाना चाहते हो तो प्लीज़ डिस्कवर करो कि क्या परेशानियां हैं इस रिश्ते की, आप लोगों के कॉमन ग्राउंड्स क्या हैं, ठीक है। दूसरा पर्सन अगर आपको लीड कर रहा है और आप उसको फॉलो कर रहे हो सिर्फ ब्लाइंडली, तो वो भी आपके लिए बहुत सही नहीं है। मुझे लग रहा है कि रिश्ते को बचाने के लिए आप में से काफ़ी लोग ऐसा करने वाले हो। लेकिन ये कार्ड जो है वो आपको यही कह रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में प्रॉपर स्टेप्स नहीं होंगे तो वो डांस नहीं होगा, फिर उसमें कोई भी पार्टनर कभी भी गिर सकता है। और आपको सच पता है, अगर आप इस सच के साथ, इन फ्लॉज के साथ अपने पार्टनर को अपनी धुन पे नचा सकते हो तो आप इस रिश्ते में आगे जाओ, इस शर्त पे कि मुझे पता है कि कमियां क्या है, मुझे पता है कि प्रॉब्लम्स क्या है, आगे भी आ सकती है, मैं आगे भी ऐसे ही डील करूंगा या करूंगी जैसे अभी कर रहा हूँ या कर रही, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं पॉसिबल, मैं तो वैसा ही रहूँगा, मैं तो वैसी ही रहूँगी, तो फिर आप ये भी ध्यान रखो कि सामने वाले का भी कोड नेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है कुछ साल आपके अच्छे बीते हैं, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई जो जिसमें कमी है वो है ही। या तो हम उस वीकनेस को एक्सेप्ट करके प्यार कर रहे हैं, जो कि प्यार की डेफिनेशन कहती है कि हाँ
जो भी कमी है हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, प्यार यही है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप चेंज लाओ इस सिचुएशन में, क्योंकि अगर आप चेंज नहीं लाओगे तो मैंने जैसे कहा 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आएगी ही आएगी आपकी लाइफ में कभी ना कभी, कि आप खुद ही छोड़ दोगे इस रिश्ते को परेशान होके। अगर आप वो नहीं करना चाहते हो तो आप अपने अंदर या अपने पार्टनर के अंदर कुछ चेंजेस लाइए। और अगर आप मेरी बात मानते हो कि यार ये सिचुएशन आ सकती है इस रिश्ते में, तो बेहतर क्या है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल हो जाओ। अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो, अपने ऊपर फोकस करो कि जब भी ज़रूरत पड़े आप इस रिश्ते से निकल सको अपने ग्रेस के साथ। ऑलराइट, सो ये है मैसेजेस आपके लिए। यहाँ पे कुछ नंबर्स और कुछ साइंस सिग्निफिकेंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। आपके पार्टनर जो हैं वो वर्गो हो सकते हैं, कन्या राशि के हो सकते हैं, आपके पार्टनर जेमिनाई हो सकते हैं, मिथुन राशि के हो सकते हैं, आपके पर्सन खुद एक एक्वेरियन हो सकते हैं या लिब्रन हो सकते हैं, तुला राशि के हो सकते हैं, और कैंसर, स्कॉर्पियन और पाइसेस। इसके अलावा एरीज भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मेष राशि के भी हो सकते हैं। देन 19 नंबर या 2 नंबर या 1 नंबर, 10 नंबर, 50 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 28 नंबर, 25 या 7 नंबर, 51 या 6 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। डेट आपके जन्मांक मूलांक, अपने पार्टनर के जन्मांक मूलांक, मैरिड हो तो एनिवर्सरी डेट, किसी भी तरीके से नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं कुंभ राशि। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। आई होप कि, मुझे तो नहीं पता कि कितने लोगों को ये सुनना अच्छा लगेगा कि इस कनेक्शन में आपका भविष्य नहीं है, लेकिन जो है वो ये मैंने आपको बता दिया जिसके लिए भी रीडिंग थी। और आई होप कि आप इसे ओपन माइंड के साथ लेंगे और इसके ऊपर काम करेंगे कुंभ राशि, ताकि आपकी एनर्जीज या तो आप चेंज कर लो सही डायरेक्शन में, और या फिर आप तैयार रहो कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है तो हम रेडी हैं। ऑल राइट, सो ग्रुप नंबर 2, जिन एक्वेरियंस ने ग्रुप नंबर 2 चूज किया है ग्रीन एवेंचुरियन के क्रिस्टल को, लेट्स सी कि आपके कनेक्शन का भविष्य क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि आपके कनेक्शन की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। एस ऑफ कप्स, वाओ, और बॉटम में है मैजिशियन। सो प्रेजेंटली तो आप काफ़ी ब्लेस्ड हो, काफ़ी अच्छा फील कर रहे हो, काफ़ी सुकून है आपको इस कनेक्शन को लेके। आपके साथ है, आपके साथ नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एस ऑफ कप कह रहा है कि आप काफ़ी इमोशनली कनेक्ट हो इस पर्सन से। आपके इमोशंस को अगर कोई फुलफिलमेंट देता है तो वो यही पर्सन देता है। अगर आप सेपरेटेड हो तो आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे हो डेफिनेटली। अगर आप कम्युनिकेशन में हो तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इस पर्सन के साथ आप लाइफ लॉन्ग रहो। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये कम्युनिकेशन में ही दिख रहा है कनेक्शन अभी, क्योंकि इमोशंस हैं और फुलफिल्ड हैं तो अच्छा फील आदमी तभी करता है जब सामने वाला साथ हो। लेकिन क्योंकि यहाँ काफ़ी स्पिरिचुअल लोग हैं, काफ़ी हम डेली गाइडेंस रीडिंग कर रहे हैं, पॉजिटिविटी बांट रहे हैं एक दूसरे को, तो डेफिनेटली मैजिशियन के साथ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस पर्सन को अपनी लाइफ में, इसलिए भी आप पॉजिटिव हो सकते हो। ठीक है, सो अगर ये आपका प्रेजेंट सिचुएशन है कुंभ राशि तो आप इस रीडिंग को आगे देखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हम तो डाउटफुल हैं इस रिश्ते को लेके, हमें तो पता ही नहीं इस रिश्ते में क्या है, तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। या तो आप ग्रुप नंबर 1 देखिए अगर आप देखना चाहें, अदरवाइज आप इस एनर्जी को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि मे भी सबके लिए ये नहीं हो आज। लेट्स सी कि इस रिश्ते का पास्ट क्या रहा है। ये जो आप फुलफिलमेंट फील कर रहे हो आ कहाँ से रही है ये। 5 ऑफ कप्स, तो मैंने जैसे बोला था पास्ट में आपके ब्रेकअप्स हुए हैं, पास्ट में आप परेशान हुए हो, पास्ट में आप बहुत डिस्टर्ब हुए हो, आपने इस रिश्ते को छोड़ दिया शायद। ठीक है, लेकिन एस ऑफ कप्स कह रहा है कि या तो अब आप वापस तैयार हो इस रिश्ते में जाने के लिए, या ये रिश्ता वापस आ गया है आपकी लाइफ में, इसलिए एस ऑफ कप्स न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं। बट 5 ऑफ कप्स कह रहा है कि पास्ट में आपको इसको छोड़ा था, आपको काफ़ी गिल्ट हुआ था, आप बहुत अच्छी एनर्जी में बिल्कुल नहीं थे, डिस्टर्ब थे इस रिश्ते की वजह से रिसेंट पास्ट में। नाउ लेट्स सी कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर इस रिश्ते का क्या हो सकता है। क्या लॉन्ग टर्म फ्यूचर है यूनिवर्स की तरफ से इस रिश्ते का, इस रिश्ते में आगे क्या होगा, भविष्य क्या है इस रिश्ते का।
4 ऑफ सोर्ड्स। देखिए आज जो दोनों ही रीडिंग आई है ना, मुझे कहीं पे भी कोई भी रीडिंग में ना तो आप लोग कार्मिक दिखे, ना आप सोलमेट दिखे, ना आप ट्विन फ्लेम जर्नी में दिखे। आप जो है वो डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप्स में हो। दोनों ही पाइल में मुझे यही मैसेज आया और यहाँ पे भी यही दिख रहा है विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स। लॉन्ग टर्म भविष्य में अभी आगे आपको और इसको क्लैरिफाई करूंगी, लेकिन अभी के लिए मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि इस रिश्ते में एक चुप्पी आ जाए। इस रिश्ते को सरेंडर कर सकते हैं आप लोग, या इस रिश्ते के बारे में बहुत ओवर थिंक करके इस रिश्ते को छोड़ा जा सकता है कि यार अब कुछ नहीं हो सकता इस रिश्ते में। डेविल आ रहा है यहाँ पे, कुछ नेगेटिविटी हो सकती है इस रिश्ते में, ओवर अट्रैक्शन, ओवर कहते फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, ओवर कंट्रोलिंग इश्यूज आ सकते हैं कि कोई किसी को कंट्रोल करना चाह रहा है, कोई किसी को चलाना चाह रहा है। तो 2 स्टेजेस हो सकती हैं, या तो सामने वाला कंट्रोल हो जाए और अपने इमोशंस छोड़ दे कि जो हो रहा है वो होने दो, मेरा पार्टनर जो चाहेगा वो मैं करूँगा या करूँगी, या कोई गिव अप ही कर दे रिश्ते पे कि यार ये नहीं हो पाएगा मुझसे, तो इसको यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, या तो ये सुधर जाएगा या मैं सुधर जाऊंगी। बॉटम में लवर्स की एनर्जी आ गई है यहाँ पे। आप में से कुछ लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। देखो मैं कार्ड नहीं निकालती तो नहीं निकालती, लेकिन वो आ गया इसलिए बता दिया मैंने। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप चाहोगे तो ये रिश्ता बदलेगा, आप चाहोगे तो नहीं। फर्स्ट ग्रुप में बहुत अच्छी एनर्जीज नहीं थी, आपके लिए मुझे फिर भी अच्छी एनर्जीज दिख रही है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स जो है वो एक तरह से देखे तो अच्छा कार्ड माना जाता है, यस का कार्ड होता है। बस थोड़ी सी ओवर थिंकिंग और अनइमोशनल या डिटैचमेंट होते हैं कि कोई किसी को कंट्रोल नहीं करे रिश्ते में, है ना, से फ्रीडम के साथ रिश्ता निभाया जाए। लेट्स सी कि प्रेजेंट सिचुएशन में एस ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। ग्रुप नंबर 2 के लिए प्रेजेंट सिचुएशन में एस ऑफ कप्स क्यों है। ओके 6 ऑफ सोर्ड्स, तो आपका रिकंसिलेशन हुआ है कुंभ राशि रिसेंटली, वही दिख रहा है। इन कार्ड्स को दूर कर देती हूँ ताकि हमें जगह मिल जाए। आप में से काफ़ी लोगों का रिकंसिलेशन हुआ है, कोई मैसेज कॉल आपको रिसेंटली मिला है, आपने किया है, वो चीज़ पहले भी आ रही थी और ये यहाँ पे क्लियर हो गया। 2 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे चॉइस की गई, 2 ऑप्शन थे किसी के पास या 2 से ज़्यादा ऑप्शन थे, और उसमें फिर चूज़ किया गया आपको इस रिश्ते को। या तो आपने चूज़ किया इस रिश्ते को या आपके पार्टनर ने चूज़ किया आपको या इस रिश्ते को। ये वाली एनर्जीज आ रही हैं। सो हो सकता है कि अभी आप एक ब्रेकअप से निकल रहे हो, या आपके पार्टनर जो है अभी पूरी तरीके से हील नहीं हुए हैं, तो उन्हें वो पास्ट याद आ रहा है जब आपने इनको परेशान किया था, या हाँ परेशान किया था या इनको पेन हुआ था इस रिश्ते में, वो पास्ट, वो ख़राब समय 5 ऑफ कप्स वाला, तो वो इनको अभी भी याद है। प्रेजेंट सिचुएशन में ये उसको याद कर रहे हैं कि आप इतने भी अच्छे नहीं हो, आप इतने भी प्यार के लायक नहीं हो, आपने इन्हें बहुत टॉर्चर किया है, और आप पहले बहुत अच्छे थे लेकिन अब आपने इनके साथ अच्छा नहीं किया। वो वाली एनर्जीज है। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कुंभ राशि की आप अभी बातचीत नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन विद दिस 6 ऑफ सोर्ड्स आप जाने का सोच रहे हो, मैसेज करने का सोच रहे हो इस पर्सन को, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत हाई हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो आपको मिस कर रहे हैं इस समय। और आप तो हो ट्विन फ्लेम, आप हो डिवाइनली गाइडेड लवर्स, यहाँ आ ही गया प्रेजेंट सिचुएशन में। सो आपका सोल जर्नी चल रहा है या ट्विन फ्लेम जर्नी चल रहा है, आप डेफिनेटली वेट कर रहे हो इस पर्सन का कि कब आप लोगों का रियूनियन होगा प्रेजेंट में, ठीक है। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है मुझे प्रेजेंट सिचुएशन में। आप, मैंने जैसे कहा कि क्योंकि आप सोल में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो शायद इसलिए, या अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह भी देखूं मैं इसको, तो शायद आप अंदर से पॉजिटिव हो, इसलिए ये कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं कि हाँ आपका रियूनियन हो जाएगा, या इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पर्सन वापस आ जाएंगे, आप वापस चले जाओगे, या आपको पता है आपके मैसेज करने का देर है, बस आपने मैसेज किया फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि आपके पर्सन की फीलिंग में वो पेन आ रहा है जो आपने पहले उन्हें दिया है, ठीक है, वो मिस भी कर रहे हैं, साथ भी आना चाहते हैं, बट दर्द में भी हैं। लेट्स सी पास्ट में क्या हुआ है। जो 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे, पास्ट में किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी दोस्त की वजह से आप लोगों की लड़ाई झगड़े हुए हैं। इनकी लाइफ में कोई दोस्त था, आपकी लाइफ में कोई दोस्त था, या किसी पार्टी में आपकी कोई आर्ग्यूमेंट हो गई, लड़ाई हो गई। हाँ यहाँ 2 किंग आ रहे हैं, तो मे बी
किसी पर्सन की वजह से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, लियो हो सकता है ये पर्सन। पास्ट में आप इस रिश्ते पे काफ़ी हार्डवर्क भी किया है, ऐसा नहीं है कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी रही इस रिश्ते में। रीसेंट पास्ट की 5 ऑफ कप्स हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म में देखूँ तो काफ़ी मेहनत की है इस पर्सन ने इस रिश्ते में, मैसेज भी किए हैं, हार्डवर्क भी किया है, काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप में आप रहे हैं। लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स आए, कोई लियो पर्सन हो सकता है यहाँ पे जिसकी वजह से आप लोगों के ये प्रॉब्लम्स रही। अगर आपके पार्टनर ही लियो हैं तो डेफिनेटली उनकी वजह से बॉटम में डेथ एंड रीबर्थ है। थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ, चीज़ें ख़त्म हो गई थी बीच में, और लेकिन आप दोबारा से रिस्टार्ट करने का या तो सोच रहे हो या हो चुका है रिस्टार्ट। ज़्यादातर लोगों के लिए मैं हो चुका है कहूँगी। ठीक है, लेट्स सी कुंभ राशि की यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स क्या कह रहा है, जो कि सच में एक यस कार्ड है, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि अनइमोशनैलिटी है। तो इस रिश्ते का भविष्य क्या है? प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज गाइड कीजिए, इस रिश्ते का भविष्य क्या है? एस ऑफ सोर्ड्स। इस रिश्ते में कुछ कंफ्यूजन्स हैं आपको या आपके पार्टनर को। आपको उनको क्लियर करना पड़ेगा अगर आप इस रिश्ते में आगे जाना चाहते हो। हाँ, इस रिश्ते का अच्छा भविष्य हो सकता है, लेकिन नेगेटिविटी के साथ नहीं। कोई ना कोई सिचुएशन है आप लोगों के बीच में जो आप लोगों को अनइमोशनल कर देती है एक दूसरे के लिए। सो इस रिश्ते की एनर्जी 4 ऑफ सोर्ड्स पे जा सकती है, जहां आप लोग बिल्कुल चुप हो जाएं, एक दूसरे से बात ना करें, कोई क्लैरिटी आपको नहीं मिले, कंफ्यूजन हो जाए, आप लोगों के पास ऑप्शंस हो तो आप किसे चूज करोगे। ठीक है, लेकिन ये सब डिस्टाइन होगा विद दिस द व्हील, ये सब रिटर्न है आपकी डेस्टिनी में। विद दिस जजमेंट मुझे लग रहा है कि आप या आपके पार्टनर एक दूसरे से सेकंड चांस लेंगे। और फिर 10 ऑफ कप्स है, सी ये रिश्ता मैरिज तक जा सकता है, या ये रिश्ता अगर आप मैरिज नहीं भी करते हो ना कुंभ राशि, तो भी ये रिश्ता आप जिंदगी में आपके हमेशा रहेगा। ये हमेशा वाला रिश्ता है। लवर्स है यहाँ पे हमारे पास, नाइट ऑफ कप्स है। आपकी लाइफ में हो सकता है अभी आप देखोगे इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया, वो चले गए, वो वापस आ जाएंगे, आप वापस चले जाओगे। ये रिश्ता ऐसे ही चलता है और ये रिश्ता ऐसे ही चलेगा, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है आपकी। ठीक है, मुझे तो यहाँ 10 ऑफ कप से एक मैरिज तक जाता हुआ दिख रहा है आपका रिश्ता, लेकिन इसके लिए आपको बहुत हिम्मत रखनी पड़ेगी, इसके लिए आपको क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पर्सन वो क्लैरिटी आपको देते हैं देन वेल एंड गुड, अगर नहीं दे पाएंगे तो हो सकता है आप इस रिश्ते को छोड़ दो। लेकिन भविष्य आपका ये नहीं कह रहा कि ये रिश्ता आपकी लाइफ से चला ही जाएगा और आप निकल लोगे इससे। ये हमेशा रहेगा, चाहे दोस्त बन के, चाहे प्यार बन के, चाहे मैरिड पार्टनर बन के। हाँ, 7 ऑफ वॉन्ड्स। भविष्य में थोड़े बहुत ना इस पर्सन को, आपके पार्टनर को कुछ डाउट्स आ सकते हैं या कोई प्रॉब्लम हो सकती है इस रिश्ते में। आपको नहीं दिख रहा मुझे, आप हमेशा इस रिश्ते को बनाने की कोशिश ही करते आए और आने वाले टाइम में भी करोगे, बट आपके पर्सन जो है वो शायद विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स थोड़े से कंफ्यूज्ड, ऑल ऑप्शंस में फंसे हुए, या जो है वो देख नहीं पा रहे, जो सच है वो देख नहीं पा रहे, लोगों की बातों पे विश्वास करें, ऐसी सिचुएशंस आ सकती है भविष्य में इस रिश्ते में। और इसीलिए शायद 4 ऑफ सोर्ड्स है कि अगर आप उनको संभाल पाओगे इस सिचुएशन में, क्योंकि आप ही क्रिएटर हो, आप अगर इस सिचुएशन से उनको निकालोगे तो मैरिज तक ले जाओगे। लेकिन अगर आपने हार मान ली, आपने गिव अप कर दिया, तो फिर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ जाएगी कि चुप हो जाओ, क्योंकि सामने वाला समझ नहीं रहा और मुझे समझाना नहीं है अब। तो ये कुछ भी हो सकता है इस रिश्ते में। लेट्स सी कि अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, गाइडेंस भी देख लेते हैं और भविष्य भी देख लेते हैं, नियर फ्यूचर का कैसे आगे बढ़ोगे, क्या सब हो सकता है। लेट्स सी। ट्रूथ बी टोल्ड, न्यू लाइफ, बिल्कुल आप लोगों का रिकंसिलेशन हुआ है, आप लोगों ने एक दूसरे को न्यू चांस दिया, या आप एक दूसरे की लाइफ में, पास्ट में कोई पर्सन और था आप लोगों की लाइफ में, आप रिसेंटली एक दूसरे के साथ आए हो, ये भी कहानी हो सकती है यहाँ, क्योंकि ये तो न्यू लाइफ आ गया, तो आप लोगों ने तो अभी शुरुआत की है। मैंडिंग 52, टिकटॉक,
ओके, सो देखो, सब कुछ अपनी डिवाइन टाइमिंग पे होगा। सबसे पहली चीज़ तो आपके लिए ये है, टिकटॉक का कार्ड आपको गाइड कर रहा है कि अगर आप जल्दबाजी करोगे कुंभ राशि, आपको लगे कि नहीं अब तो इतने दिन हो गए, अब तो इतने महीने हो गए, हम इतने साल से रिश्ते में, क्या हो रहा है इस रिश्ते में, ये रिश्ता वर्क क्यों नहीं कर रहा, पता नहीं है मुझसे प्यार करता भी है या नहीं, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ये जो कोई भी आपको नर्वसनेस हो रही है, या जो कुछ भी आप चाह रहे हो कि आपकी सिचुएशन कब ठीक होगी, कब काम बनेगा, जो भी आपको डर लग रहा है कुंभ राशि, ये बेवजह है। और बेसिकली ये सब कुछ जो है वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है, जैसे इसको चलना चाहिए वैसे ही चल रहा है। एंड आप कैपेबल हो, आप समझदार हो, आप गाइडेड हो कि आप इस जर्नी को समझ पा रहे हो। ठीक है, अपनी एंजाइटी को हटाओ, फेथ को जगह दो, उसकी जगह स्पिरिट्स पे बिलीव करो। जो कुछ भी हो रहा है वो अपने टाइमिंग पे होगा। आपको रिलैक्स रहना चाहिए, क्योंकि आपको मैं आज कह रही हूँ कि ये रिश्ता जो है वो डिवाइनली गाइडेड है। ये रिश्ता आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहेगा कुंभ राशि, कभी भी नहीं जाएगा आपकी लाइफ से। अप्स एंड डाउन्स, टर्न एंड ट्विस्ट आते रहेंगे, लेकिन ये रिश्ता एज इट इज़ बना रहेगा। सो आप इस बात पे विश्वास रखो, और जो हो रहा है उसको उसकी गति से होने दो, उसमें इंटरफेरेंस मत दो। फर्स्ट पोजीशन पे ट्रुथ बी टोल्ड का कार्ड है कि हो सकता है पास्ट में कुछ ट्रस्ट इश्यूज आपके बीच में आए हैं, तो आपको इसके ऊपर वर्क करना चाहिए कि ट्रस्ट इश्यूज क्या हैं, इनसे आप कैसे कॉप अप कर सकते हो अपने भविष्य में। क्यों? क्योंकि अगर आप इस रिश्ते में जाना चाहते हो तो ठीक है। देन न्यू लाइफ है, तो आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, ये पर्सन आपकी लाइफ में नए हैं, इन्हें जानो, इन्हें समझो, नए तरीके से। पास्ट की गलतियों को दोबारा मत करो, चाहे वो इनके साथ की हो चाहे किसी और के साथ हो। तो पास्ट को वापस से, पास्ट को इन्वॉल्वमेंट मत दो इस रिश्ते में, ये भी एक मैसेज है आप लोगों के लिए। हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज पास्ट की वजह से ही आ रहे हैं, तो पास्ट की सिचुएशन को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, और मिलके ये डिसीजन लो कि इस पास्ट पे अब करना क्या है, कि ये हमारे बीच में अब कभी ना आए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो ओल्ड रिलेशनशिप की जो एनर्जी थी, आंसू थे, परेशानियां थी, वो पेन था, उसको निकालो, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी में भी वो आ रहा था 10 ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब वो अभी भी हर्ट है। सो सबसे पहले तो प्रेजेंट पे वर्क करो कि वो चीज़ें हटानी है ना। कोई भी नेगेटिविटी अगर दिल में जरा सी भी रह जाती है ना, तो वो कभी ना कभी बाहर आती है, वो इकट्ठी होती जाती है बेसिकली। तो आपको चाहिए कि आप उसे बिल्कुल ख़त्म करें और नए एक्साइटमेंट, नए पैशन के साथ आगे बढ़ें। ऑस्पिशियस साइन आपको मिलते रहेंगे, यूनिवर्स आपको देते रहेंगे, इस पार्टनरशिप पे आप काम करें। और भविष्य के लिए कार्ड है 52 नंबर का, जो कि अगेन कहता है कि अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हो गई है तो उन्हें माफ़ कर दें, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो अपने आप को माफ़ कर दें। यहाँ फॉरगिवनेस ज़रूरी रहेगी भविष्य में। अगर आप एक दूसरे को माफ़ कर पाते हैं तो आपका ये रिश्ता आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर आप एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पाते, पुराने एक्सपीरियंस, पुराने हर्ट, जैसा कि मैंने कहा कुछ ट्रस्ट इश्यूज आपके पास्ट में रहे हैं, वो आप अभी हील नहीं करोगे तो वो भविष्य को ख़राब कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको अगर इस रिश्ते में आगे जाना है तो आपको इस एनर्जी को क्लियर करना पड़ेगा। अगर ये एनर्जी क्लियर होती है, ये गैप आप ब्रिज बना लेते हो इसके ऊपर, तो आपका भविष्य बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। एक दूसरे के साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, एंजल्स के प्रोटेक्शन में रहोगे। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं, मैं माफ़ी नहीं दे सकता, मैं इन घावों को कभी भूल ही नहीं सकता, ठीक है, सो फिर आपके पास आपका जवाब भी है कि फिर ये चीज़ें आगे वर्कआउट नहीं करेंगी, क्योंकि डिस्टर्ब तो आपने भी इनको किया और इन्होंने भी आपको किया। कुछ तो है पेनफुल, या ये पास से लेके आ रहे हैं, आप पास से लेके आ रहे हो, तो उसको भूलना तो पड़ेगा ही, अदरवाइज वो ट्रस्ट इश्यूज में फंसते जाओगे। ठीक है, सो क्लोजिंग कर देना अपने हार्ट की कि इसने मेरे साथ बुरा किया, मैं इसकी तरफ देखूंगा या नहीं देखूंगी, नहीं, ये इस रिश्ते में सॉल्यूशन नहीं है। ये आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आप पार्टनरशिप में भले मत रहो, बट हमेशा इस पर्सन के ज़िंदगी में आप रहोगे और आपकी ज़िंदगी में ये रहेंगे दोस्त बन के। कभी कोई काम पड़ गया, आपको यही याद आएंगे और इनको आप ही। ठीक है, सो ये क्लोजिंग कर देना तो आंसर नहीं है, आपको हील करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप हील करो,
और हील कैसे करोगे कि आपको क्या अच्छा लगता है, इस पर्सन से दूर जाके आप अपनी हीलिंग कर पाओगे तो आपको वो करना है, अगर आप इस पर्सन के पास जाके अपनी हीलिंग कर पाओगे तो आपको वो करना है, बट क्लोजिंग नहीं करनी, हीलिंग करनी है, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये ज़रूरी भी नहीं है कि इस पर्सन को फॉरगिवनेस दे के आप इस पर्सन के साथ ही कुछ आगे करें, नहीं, आप इसको माफ़ करके कहीं और भी आगे बढ़ सकते हैं। तो विद दिस ऑल एनर्जीज, मुझे जो मैं अब कंबाइंड रूप से कहूँ, इस रिश्ते का भविष्य हो भी सकता है और इस रिश्ते का भविष्य नहीं भी हो सकता। इस रिश्ते का भविष्य होगा या नहीं वो डिवाइन टाइमिंग आपको बताएंगे, या ये डायरेक्टली आपके हाथ में है, ठीक है। अगर आप इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हो तो आपको इस पर्सन की को माफ़ करना पड़ेगा, इसने आपको जो परेशानी पहुंचाई है उसे माफ़ करना पड़ेगा। और सेम अगर आपने इन्हें हर्ट किया है तो इस पर्सन को आपको माफ़ करना पड़ेगा, एनर्जीज को क्लियर करना पड़ेगा। एस ऑफ सोर्ड्स भी था, एक सेकेंड चांस देना पड़ेगा भविष्य में इस रिश्ते को, तब ये आगे वर्कआउट करेगा। अदरवाइज इस रिश्ते को छोड़ के आगे बढ़ो, इसे माफ़ करके आगे बढ़ो, क्योंकि अगर इस रिश्ते को माफ़ नहीं करोगे तो ये नेगेटिवली आपको इन्फ्लुएंस रखेगा होल लाइफ, क्योंकि ये कहीं जाने वाला तो है नहीं, फिर आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि मुझे उस समय माफ़ कर देना चाहिए था। तो बेहतर है कि आप माफ़ कर दो और फिर यूनिवर्स को अपना काम करने दो। टिकटॉक की एनर्जी है, डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू ग्रुप नंबर 2। आई होप कि मैसेज आपसे रेजोनेट करेंगे। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।